हम आज बात करेंगे एक बार फिर अपने राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, जो समाज में संविधान विशेषज्ञ हैं, समाज के विशेषज्ञ हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये आजकल जो व्हाट्सएप मैसेज हैं, ये बहुत लोग कहते हैं आते हैं और हर समय लोग भेजते ही रहते हैं, मतलब जो है कि और मतलब जिससे लोगों के मोबाइल भर जाते हैं और फिर वो अगला भी अपना जो जरूरी काम है वो भी नहीं कर पाते। तो क्या क्या सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? जनता जानना चाहती है, क्योंकि कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसका जवाब दे। सर, हमारा उन लोगों से निवेदन है बहुत विनम्रतापूर्वक, जो लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर भेजिए। ज़रूरी है, इससे हमारे आपके संपर्क अच्छे रहते हैं, जान पहचान बनी रहती है, नए रिश्ते बना करते हैं। लेकिन हमारे चुनाव वाले भाइयों से, जो हम तो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता भाई हमारे बहुत जुड़े हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि मैसेज आप भेजें, ज़रूर भेजें, लेकिन कम से कम दिन में एक भेजें, एक बार भेजें। ऐसे ऐसे मैसेज, ऐसे ऐसे ग्रुप हैं, एक फोटो भगवान का फोटो है, उसके 20-20, 25-25 फोटो आ जा रहे हैं। हम लोग उनमें भाई एक काम, सुबह शाम मैसेजें आते रहेंगे। अब अगर हमको डिलीट नहीं करें तो हमारा मोबाइल हैंग कर जाएगा, फिर सुबह शाम उसी में लगे रहते हैं। एक बार आप भेजिए, बड़ा विनम्रतापूर्वक निवेदन है आपसे, आप भेजिए, जरूर भेजिए, संबंध बनाए रखिए, रिश्ते ताजे रखिए, लेकिन उसको उबा मत दीजिए, ऊब मत जाए। आप सोचते होंगे इतने मैसेज भेजने से हमारे सब जानते हैं, ऐसा नहीं। हर आदमी, जो हमारे दिल के अंदर पीड़ा है, वो दूसरे दिल के अंदर भी पीड़ा होगी। किसी चीज अधिकता, एक का अति सर्वदा वर्जते, अधिकता हो गई मैसेज भेजने की। 20 मैसेज एक तरीके, 30 मैसेज एक तरीके, सुबह 7 बजे आया, 9 बजे आया, 12 बजे आया, 1 बजे आया, 3 बजे आया। ये सब क्या है? इससे हम आपके अपने प्रिय नहीं बन रहे। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं, हमारे दिल में आप पर कोई क्षोभ नहीं, कोई वो नहीं है। आप चाहे जाए जितने मैसेज भेजे, हम तो डिलीट करते रहे, जो सब कर लेंगे। लेकिन और लोग ये सोचते होंगे कि साहब इनके बताइए, कोई काम ही नहीं, सुबह शाम हम यही करते रहे। 1.5 घंटा 2 घंटा समय उसी में निकल जाता है। 24 घंटे में 2 घंटे चले गए, उसका समय बचा क्या ना? 22 घंटा। 22 घंटे में क्या काम करेगा वो? इसलिए हमारा निवेदन है, ऐसी चीज भेजिए जिसके भेजने से हमको शरीर में कोई बॉडी में तुष्ट गुण मिले, खुशी हो, खुशहाली हो। हंसी मजाक मैसेज भेज दीजिए, एक तो समझ में आता है। भगवान फोटो भाई ने भेजिए, हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है, इस पे आप लोग कंट्रोल करिए। सर, आप कानून से जुड़े हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, माने जाने सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। सर, ये जानना चाहती है जनता की, जो कोर्ट का कमीशन होता है उसमें न्यायालय की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, ऐसा है, ये जो न्याय कमीशन का मैटर है, सर्वे जिसको होता है, ये एक्चुअल में क्या नाम, सीपीसी के तहत होता है। जी। ठीक। जी। अब जब हम लोग दावा दाखिल करते हैं, तो दावे में हम लोग 3912 की एप्लीकेशन, इंजंक्शन की, जिसको स्टे बोलते हैं, निषेधाज्ञा बोलते हैं, दाखिल करते हैं। साथ में कमीशन की भी एप्लीकेशन दाखिल कर देते हैं, मौका मुआयना हो जाए। मौका मुआयना, हालांकि मौके मुआयना से एविडेंस नहीं है, मौका मुआयना से कोई साक्ष्य नहीं संकलित होता है, लेकिन भौतिक स्थिति, उसकी जो विषय वस्तु है, वाद की विषय वस्तु सामने आ जाती है। तो ये जनरली जो क्या नाम, कमीशन या स्टे एप्लीकेशन जो है हमारी 3912, वो एक पक्षी डिसाइड होती है। इसमें न्यायालय को पावर है, इसमें न्यायालय को यह अधिकार है कि वो एक पक्षी सुने, उसको दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक नहीं है, कि वो नहीं सुन के ही आदेश पारित करे। अगर उसकी समझ में आता है कि इसके क्या नाम, अगर हम इसका आदेश नहीं पारित करेंगे, इसके हित में नहीं करेंगे, इसके मतलब जो इसका निर्णय नहीं करेंगे, तो बाद की विषय वस्तु पे प्रभाव पड़ेगा, तो वो तुरंत कर सकता है। एक पक्षी करता है, होते हम लोग यही कराते हैं। हर दूसरे से जो दावा दाखिल करते हैं, जनरली करा देते हैं, जाकर वहाँ मौका मुआयना हो जाता है। मौका मुआयना होने के बाद अपना रिपोर्ट आ जाती है। दूसरे पक्ष को अगर आपत्ति है, तो वो अपना उस पर आपत्ति फाइल कर दे। संतुष्ट नहीं, दूसरी एप्लीकेशन दे दे, दोबारा करा ले, साहब हम इस समय मौजूद नहीं थे, दोबारा कर दे, या रिपोर्ट एक फर्जी है, हम नहीं इसको मानते हैं। तो इन सब चीजों देखते हैं। मौका मुआयना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी संभल में बवाल जो हुआ है, मौका मुआयने की वजह से हुआ है। अब कहीं बहुत लोग कह रहे पक्षी क्यों हो गया, न्यायालय ने ये कर दिया, न्यायालय ने वो कर दिया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सर, ये पूजा स्थल का जो ये अधिनियम है, ये क्या है? मतलब जो देखिए, पूजा स्थल अधिनियम अब सामने आया, अभी तक सामने नहीं। पूजा स्थल अधिनियम कांग्रेस ने बनाया था। तो कांग्रेस ने जो एक्ट बनाए हैं, वो हिंदुओं के विरोध में बनाए, हिंदुओं के हित में कोई एक्ट नहीं बनाए। सारे एक पार्टी एक्ट बना दिए, जैसे वक्फ बोर्ड बना दिया, ये पूजा स्थल अधिनियम बना दिया। तो उन्होंने कहा कि 1947 से पहले कि जो होंगे उनकी नवैयत नहीं बदली जाएगी। भाई ठीक है, एक्ट आप बनाइए,
लेकिन न्यायालय इससे रुक नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, ये बना हुआ है, आप कह रहे 1947 पहले बाद ही बना, हम कहते पहले बना। अब हमने दावा दाखिल कर दिया साहब 1947 बाद बना है, ये दावा का नाम ये क्या नाम जो मंदिर है ये क्या नाम 1950 में बना। तो अब हम दावा नहीं दाखिल कर सकते, दावा दाखिल कमीशन नहीं ले सकते। न्यायालय इस बात को देखा, न्यायालय रोक नहीं है, लेकिन सीपीसी जो है उसमें बहुत पूरा वो है, सीपीसी रोक नहीं लग सकती किसी एक्ट से, साहब एक्ट दाखिल नहीं कर सकते। जब दाखिल होगा देखा जाएगा, अगर वहां पर आता तो गुणदोष में निर्णय हो जाएगा कि साहब जो मंदिर है या पूजा स्थल जो है 1947 पहले बना है या 1947 बाद बना है, निर्णय हो जाए, उसमें कौन सी आपत्ति आ रही। अब आप किसी राइट को इसमें कह रहे साहब वो क्या नाम पूजा स्थल वो एक्ट आ गया तुम दावा नहीं दाखिल कर सकते, कहाँ लिखा हुआ है? सीपीसी में नहीं रोक लगी हुई, न उसमें रोक लगी हुई, दावा को नहीं दाखिल कर सकते। दावा दाखिल होगा, उसका निर्णय होगा, अगर 1947 पहले होगा तो 3 नहीं बदलेगी। तो इसलिए उसमें रोक नहीं है, दावा दाखिल कर सकते। पूजा स्थल अधिनियम कभी नहीं रोकता है, कोई मुकदमा नहीं दाखिल हो सकता है। एक सर और सवाल गुजर रहा है, अभी हाल ही में जो है संभल की हिंसा हुई और वहां पर काफी पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए और काफी ट्रकों और ट्रालियों से पत्थर इकट्ठा करके अपनी छतों पर रख लिए, यहाँ तक कि महिलाओं भी पत्थर चलाती रहीं और कई इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। देखिए ये बहुत दुखद विषय वस्तु है, दुखद विषय है कि हमारे देश के जो युवाओं को जिनको आगे विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो बेचारे मस्जिद में टूट रहे हैं, मंदिर पत्थर लिए दौड़ रहे हैं। बहुत दुखद विषय, ऐसा नहीं है। चाहे हमारा हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सब हमारे यहीं रहते हैं, हमारे भाई हैं। अगर पड़ोस में दुश्मनी भी रहने लगा वो भी दोस्त हो जाता है। तो ये बहुत दुखद विषय, और इसके लिए जिम्मेदार जानते हो कौन लोग हैं? जो लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। अरे भाई कमीशन आया, कमीशन हो गया, चली गई। कमीशन हो रहा, आप बता रहे न्यायालय की कार्रवाई में आया है, न्यायालय कार्रवाई का न्यायालय गिराने किसी को आदत गिरेगा, कौन रोक लेगा उसको? न्यायालय की बात को रोका नहीं जा सकता है। जो एक वो टांग अड़ाती नहीं साहब न्यायालय है, न्यायालय कभी गलत नहीं होता। न्यायालय के सामने कोई पत्रावली होती है, न्यायालय के सामने कागज होता, कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो न्यायालय से क्या मतलब? हम है आप है, हिंदू है मुस्लिम है, मंदिर है मस्जिद, उससे क्या मतलब? उसमें खाली देखना पत्रावली क्या लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं ये बात गलत थी कि पूजा का मौका मुआयना नहीं होना चाहिए, तो आप तुरंत दूसरे दिन क्या नाम चले जाते, सुप्रीम हाई कोर्ट चले जाते, जिला रिवीजन अपील फाइल कर देते, रुक जाता, या वही रिकॉर्ड डाल देते, उसी न्यायालय में रिकॉर्ड डाल देते साहब कमीशन नहीं होना चाहिए। तो वो सब प्रक्रियाएं करने के बजाय आपने दुनिया भर का बवाल कर दिया। इतना दुखद स्थिति है, 4-5 बेचारे वहां ऊपर वाले प्यारे हो गए, कितनी पीड़ादायक बात है। हमको लगता है हिंदू मर गया, उसको लगता है मुसलमान मर गया, सब खुश है। अरे उन बच्चों से पूछो जो बच्चे आज अनाथ हुए। हमारे लिए एक व्यक्ति मरा है, उनके लिए एक पूरा परिवार संसार खत्म हुआ है। इस बात की बहुत दुखद स्थिति पैदा होनी चाहिए। इस बात पे सरकार से हमारा निवेदन है विनम्रता पूर्वक, उन लोगों के साथ बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों का इस हिंसा के उकसाने में हाथ हो सकता है या उनकी दिमाग की सोच हो सकती है, उनके खिलाफ बड़ी बहुत कठोर स्थिति मतलब कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना दुखद माहौल उन लोगों ने पैदा कर दिया है कि मतलब दर्द के ऐसे में बहुत पीड़ित हूँ इस बात को लेकर के कि हमारे देश में ये हो रहा है? निरीह बेचारे मर रहे हैं। अच्छा अब बेचारा ये पुलिस वालों की बात सही है, बेचारे 70-80 हजार रुपये वेतन पाते हैं, क्या वो वहां जान देने आए? वो तो आपकी सुरक्षा में आए हैं। अब आपको क्रूरता करनी नहीं चाहिए। आप पत्थर क्यों चला रहे हैं? पत्थर चला के आप आपके हमको रोक लेंगे? किसी काम पर नहीं। ये उन्होंने सिखाया, जिन्होंने सिखाया कि मतलब ये जाके हिंसा करो जाके। क्या सरकार से बड़ा कोई, पुलिस से बड़ा कोई, शासन से बड़ा शक्तिमान है? शासन सर्वशक्तिमान होता है, उसके आगे सब बेकार होते हैं, कहने चाहे जो कहे। माननीय उच्चतम न्यायालय तक ने कहा कि शासन सर्वशक्तिमान है, उसकी नीतियों को, उसकी योजनाओं को सब पालन करना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था बनाए रखे। वो बेचारे शांति व्यवस्था बनाने गए, वो गोली मारने नहीं गए, न उनकी किसी दुश्मनी है। और दुश्मनी होगी भी वहां, खाली वहां जाते हैं, अपने बच्चों को ध्यान करते हैं कि यार हम इसको मारे, हमारे बच्चों को तकलीफ लो। ऐसा नहीं, उन लोगों के अंदर भी दिल होता है, पुलिस वालों के अंदर दिल होता है। आपके लिए रात दिन जूझ रहे हैं, क्या वो इसलिए बने पुलिस में? पुलिस वालों को दिल नहीं होता, उनके बच्चे नहीं, उनकी बीवी नहीं, उनके माँ बाप नहीं है। आप उन पे ईटा चलाएंगे, आप उन पे पत्थर चलाएंगे और फिर एक दूसरे को दोष देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ के मौलानाओं ने आरोप लगाया कि मतलब जो कि पुलिस ने गोलियां चलाई, जबकि पोस्टमार्टम हुआ उसमें किसी देसी असलहे से मारा गया, क्योंकि उसमें जो शिनाख्त हुई
तो उसमें कोई पुलिस बल का मतलब कोई ऐसा का वो नहीं मिला वो सबूत। देखिए, मौलाना शब्द एक ऐसा है, इसलिए मुस्लिम 57 देश हैं, जहाँ मौलाना नहीं वही मुस्लिम देश सुखी है, जहाँ मौलानाओं का है वहाँ मुस्लिम देश नरक बना हुआ है। आप देख लीजिए, फिलिस्तीन है, गाजा है, हिजबुल्ला है, सीरिया है, इराक है। अब आप देख लीजिए क्या है वहाँ। बिना किसी कारण लड़ाई होती, कोई कारण नहीं लड़ने का, वहाँ लड़ना है। हम आपको सुख से बैठने नहीं, या आप हमको मारो या हम आपको मारेंगे। पाकिस्तान हमारा बगल भाई है, शिया सुन्नी मार रहे हैं। तो ये लोगों ने केवल यही सिखाया कि भैया तुम मरो जाके, हम तमाशा देखें। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश के। उन माओ की है जिन माओ ने अपने ऐसे बच्चों को बनाया कि जिन्होंने हिंसा करना लोगों को सिखा रहे हैं। वो माए आज रो रहे होंगे, उनके पिता जन्नत से रो रहे होंगे कि हाय हमारी औलादें ऐसी नालायक है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को हिंसा झोंक रहे हैं, लोगों को उसका पाठ पढ़ा रहे हैं। गांव में कहते थे, गांव में कहावत कही गई, लड़का गलती करे बाप को मारो। इसीलिए कहा गया कि लड़का अगर गलती है बाप को मार दो, दोबारा लड़का गलती नहीं करेगा। बाप मुझे लड़का गलती करता है। लेकिन आज वो क्या सोच रहे होंगे, ये देखिए ये उम्र है उनकी और शिक्षा क्या दे रहे हैं कि हाय हमारी मस्जिद खतरे में, हाय हमारा मंदिर खतरे में, हाय हमारा देश। कभी कोई नहीं कहता हमारा देश खतरे में, कभी कोई नहीं कहता हमारे बच्चे भविष्य खतरे में, कभी कोई नहीं कहता कि भाई हाँ हम कहना हमारा जीवन खतरे में। जो चीज खतरे में नहीं वो खतरे में, जो चीज खतरे में नहीं उसको खतरे में बता रहे। तो ये हमारा कहने मतलब भैया है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। जिस किसी का भी अगर इसको हाथ है तो वो आज यहाँ सुखी होगा, यहाँ पद पा जाएगा, लेकिन ऊपर वाला कहीं कुछ है तो वो उसको बहुत कठोर दंड मिलेगा। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो बता रहे थे कई विषयों पर उन्होंने वार्तालाप किया, जिसमें व्हाट्सएप मैसेज, कोर्ट कमीशन में न्यायालय की क्या प्रक्रिया है और पूजा स्थल अधिनियम के साथ साथ संबल हिंसा पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। राम 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 भैया, राम राम।